वहारे प्रशासन का गणित, जहां एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का ख्वाब देख रही है, वहीं सीतापुर में खाद व्यापारी की जेब पर सरकारी डाका पड़ रहा है। आलम यह है कि अब खाद बेचने के लिए दुकानें नहीं बल्कि व्यापारियों को अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। क्योंकि इस नए पायलट प्रोजेक्ट ने मुनाफे का तो पता नहीं, लेकिन व्यापारियों के चूल्हे जरूर ठंडे कर दिए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन सा अमृत है जिसे 280 में खरीदकर 266 में बेचने का फरमान जारी हुआ है। सीतापुर में खाद विक्रेताओं का गुस्सा सड़कों पर उबाल मारता दिख रहा है। खुदरा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों व्यापारी लामबंद हुए और कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। व्यापारियों का सीधा और तीखा सवाल है, जब हर बोरी पर 15 रुपए का चूना लग रहा है तो क्या हम अपनी दुकान पर खाद बेचें या चाय की चुस्कियां लेकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखें। व्यापारियों ने साफ कर दिया कि 266 रुपए में खाद बेचने का फरमान उनकी आर्थिक कब्र खोद रहा है। इस महापंचायत में अमित गुप्ता ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन के कोरे आश्वासनों से पेट नहीं भरने वाला। वहीं जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन क्या आश्वासनों से व्यापारियों का घाटा भरपाई हो पाएगा? आज हम लोग की जो महापंचायत थी उसका जो मेन बिंदु थे हमारे, वो ये थे कि हम लोग किसानों को कंट्रोल रेट पे माल उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी तरीके से कंट्रोल रेट पे खाद उपलब्ध नहीं हो रही। हमारा खरीद का रेट उनकी बिक्री के रेट से भी ज्यादा है। आज हमें अगर हम मान लें कि मुझे 250 रुपए में भी यूरिया पड़ जाएगी तो भी 25 से 30 रुपए का खर्चा सारा लगा के घर तक मेरे पड़ता है। 280 रुपए में घर बैठती है और ऐप के माध्यम से 266 रुपए किसान को बुक होती है। अब 266 रुपए में अगर हम बांटेंगे तो आप समझिए कि कम से कम मेरा 10 से 15 रुपए का घाटा हो रहा है। और ये घाटा हम लोग कब तक सहेंगे, इसके लिए हम लोग 3 साल से प्रयासरत हैं और लगातार हम लोग जो है इसके बारे में ज्ञापन देते आ रहे हैं या जिला प्रशासन के द्वारा केंद्र में भी बात पहुंचाएंगे ताकि ये व्यवस्था आगे सुचारू रूप से चल सके और हम व्यापारियों का अहित। देखिए, अभी जो उर्वरक विक्रेताओं की जो खुदरा व्यापारी हैं, इनकी एसोसिएशन की आज एक महापंचायत थी। जो एक नई व्यवस्था अपने जनपद में आई है, जिसमें ऑनलाइन एक ऐप है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। इसके माध्यम से उर्वरकों की बिक्री हो रही है। तो इसमें इन लोगों को समस्याएं आ रही थी, तो उसके संदर्भ में इन लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसके साथ साथ इनका एक ये भी इशू था कि इनको किराए में जो फर्टिलाइजर पहुंच रहा है उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इनकी जो भी समस्याएं थी वो इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया वो हम लोगों ने ले लिया है। तो उसमें हम इनका 1-2 दिन लगेगा, हम जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करके इनको बता देंगे। अब प्रशासन ने कल तक का समय मांगा है, यानी फिर से वही पुरानी तारीख पर तारीख वाली फिल्म शुरू हो चुकी है। व्यापारी कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो अगला पड़ाव अब लखनऊ होगा। सरकार को समझना होगा कि जिस व्यापारी का 15 रुपए में घर नहीं चलता, उससे 15 रुपए घाटे की उम्मीद करना सिर्फ एक प्रशासनिक मजाक है। या फिर व्यापारियों को अपनी दुकान बंद करने का आमंत्रण। देखते रहिए कि अब इस खाद वाली खिचड़ी में और क्या क्या पकता है। सीतापुर से अवनीश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।